सिंदूर को मतलब मजाक बना दिया, सुहाग को मजाक बना दिया गया इस देश में। सुहाग की जो कीमत हुआ करती है ये भाजपा समझ पाएंगे ना है मोदी जी को, तो हर नौजवानों को रोजगार भेज दें, रोजगार भिजवाइए। आप जिम्मेदार मीडिया के लोग हैं, कहिए मोदी जी 10 वर्ष से आप सत्ता में बैठे हैं, आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात किया था, भेजिए रोजगार। देश में महिला सुरक्षा की बात आपने किया था, इस देश में किसानों को एमएसपी देने की बात किया था, इस मुद्दे पर सरकार बनी थी सिंदूर देने के लिए। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ रोड शो में कितने लोग थे, कितने लोग थे? हवाइयां उड़ रही थी। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो तो दिमाग से पैदल हो चुका है, आए बाएं साथ कुछ भी बोल दे रहा है और जनता से कह रहा है खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए आप लोग। और मोदी जी का हाथ जोड़कर मतलब क्या बताएं, ये सुनिए मेरी बात, आप क्यों नहीं, आप मतलब जनता को गुलाम बना दिया तुमने। हम हाथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं, तुमको मुख्यमंत्री बनाया है, हम जनता वोट दी है हाथ जोड़ने के लिए। सम्मान करना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं, मतलब सम्मान करना तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए, भगवान नहीं है। लेकिन हमारी पत्नी जिसको मैंने भरे समाज में जिसकी मांग को सजाया है हमने, जिसकी मांग में सिंदूर डाला है, उस मांग में इन लुच्चों लफंगों का सिंदूर पड़ेगा? यह प्रश्न है, जनता को सोचना होगा। मोदी जी को अगर सिंदूर वापस करना है तो 28 जो वो विधवाएं हुई हैं हमारे पहलगाम में, जो हत्या आतंकवादियों ने जिसकी कर दिया, उन विधवाओं का सिंदूर वापस करेंगे? भाजपा के लोग रोड पर उतरते हैं। अभी मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेस वे पर आपने देखा कि इनके एक नेता धाकड़, नाम धाकड़, अरे बाप रे बाप, नाम धाकड़, काम कुकुर वाला, काम कुत्तों वाला। कहाँ राहुल गांधी कहाँ? दिल्ली में। राहुल गांधी कौन से मुद्दे पर? चूंकि आपको मोतियाबिंद हो गया है, आपको फोबिया हो गया है, आप मोतियाबिंद और मोदियाबिंद दोनों के शिकार हैं आप, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको दिखाई पड़ेगा ही नहीं, आप जैसे पत्रकारों को नहीं, जैसे वो रूपिका लियाकत और वो कौन कौन बैठती हैं, ऐसे बंद करो, इनकी आवाज बंद करो। अरे तमाम वीडियो आ रही है उसकी। सिंदूर के बाद अब घर घर सिंदूर पहुंचाने के बाद बीजेपी कर रही है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो जो बीजेपी और मोदी घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उसमें 2 लोगों को जरूर सिंदूर लेना चाहिए, मीडिया के साथियों को जरूर लेना चाहिए सिंदूर, अपनी पत्नियों को दे देना चाहिए कि मोदी जी का सिंदूर पहन लो। और दूसरा, भाजपाइयों को, जो भाजपा के नेता हैं, उनको अपनी औरतों को, अपनी बहन बेटियों को पहना देना चाहिए मोदी का सिंदूर। अरे महाराज, मोदी का सिंदूर मतलब सिंदूर पर अब इतनी घटिया राजनीति होगी, जितने निचले स्तर की राजनीति अब बीजेपी कर रही है। सिंदूर को मतलब मजाक बना दिया, सुहाग को मजाक बना दिया गया इस देश में। सुहाग की जो कीमत हुआ करती है ये भाजपा समझ पाएंगे। मतलब एकदम, मतलब जो आया मन में सो बोल दिया, जो आया सो बक दिया, इसी पर राजनीति इस देश की होगी। अगर घर घर भेजना है मोदी जी को तो हर नौजवानों को रोजगार भेज दें, रोजगार भिजवाइए। आप जिम्मेदार मीडिया के लोग हैं, कहिए मोदी जी 10 वर्ष से आप सत्ता में बैठे हैं, आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात किया था, भेजिए रोजगार हर घर में। नौजवान इंतजार कर रहा है आपके वादे का। इस देश में महिला सुरक्षा की बात आपने किया था, इस देश में किसानों को एमएसपी देने की बात किया था, इस मुद्दे पर सरकार बनी थी सिंदूर देने के लिए। सिंदूर देंगे मतलब अकेले मोदी कितने लोगों के औरतों को सिंदूर देकर वो करेंगे? विकास देखना आपको बिहार चाहिए, और जैसे तक मारते बिहार में हो जाके हम भाषण से देना है, झूठे बोलना है, मुंह खोल देना है, मुंह खोलकर भक भक झूठ बोलना है, तो क्या करना है? हम कहीं भी विकास दिखला दें? नहीं, विकास हम कहीं दिखला दें, जो भक भक झूठे बोलना है मुझे इस मुंह से, और वो भी वैसी कुर्सी पर बैठकर एक बार हम बोले तो चलो चल जाएगा। अरे महाराज, इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठकर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर बड़ी निर्लज्जता के साथ अगर हमको झूठ बोलना पड़े, 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहने के बाद झूठ बोलना पड़े, ये बड़े शर्म की बात है। और देखिए, मोदी जी का रोड शो देखा आपने बिहार में? हाँ, एकदम देखा है, पूरा पूरा बिहार उमड़ पड़ा था। यही कहना चाहेंगे आप ना, यही हमसे कहलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके मीडिया के लोग हैं, आपको तो मोदी जी का हर चीज बहुत बेहतरीन दिखाई पड़ता है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ रोड शो में कितने लोग थे, कितने लोग थे? हवाइयां उड़ रही थी। और वो एक तो वहां का मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो तो दिमाग से पैदल हो चुका है, आए बाएं साथ कुछ भी बोल दे रहा है और जनता से कह रहा है खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए आप लोग। और मोदी जी का हाथ जोड़कर मतलब क्या बताएं, ये सुनिए मेरी बात, आप क्यों नहीं, आप मतलब जनता को गुलाम बना दिया तुमने। हम हाथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं, तुमको मुख्यमंत्री बनाया है, हम जनता वोट दी है हाथ जोड़ने के लिए। सम्मान करना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं, मतलब सम्मान करना तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए, भगवान आ गए हैं, हाथ जोड़े। अरे उस दिन तो हाथ जोड़कर दांत निपोड़कर उसी जनता के सामने, जिस जनता के सामने तुमने वोट मांगा है, हाथ जोड़कर भगवान जनता है। अगर इस लोकतंत्र में देखा जाए तो जनता भगवान है नेताओं की, और नेता खड़ा होकर इनका हाथ जोड़िए इनके सामने। क्या ये राजतंत्र बीच में बायोलॉजिकल आ गए? नहीं, ये क्या राजतंत्र चल रहा है?
ये राजाओं का है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमसे जनता से करवाना चाहते हो तुम? बिहार के सुपरस्टार है नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार। अरे यार क्या बात कर रहे हो? अरे वो तो अल्टू पलटू करके किसी तरह तीन तिगड़म करके 15 बरस पत्तल चाट के उसके जैसा नीतीश कुमार जैसा लोग कहते हैं कि बड़ा पॉलिटिशियन। मैं उसको ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिशियन नहीं मानता जिसका न कोई सिद्धांत हो, न जिसकी नेक नियति हो। सिर्फ उसका 24 घंटा उसको सत्ता चाहिए, 24 घंटा सत्ता चाहिए थी और उसके लिए कहीं भी जाकर पत्तल चाटा है। मतलब उसी सत्ता के लिए, उसी कुर्सी के लिए ऐसे व्यक्ति को देखिए राजनीति में। उन लोगों का समर्थन करेंगे जो चारा चोर हैं या फिर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करते हैं? अच्छा एक चीज बताइए कि भाजपा और भाजपा के समर्थक जितनी भी पार्टियां हैं आज केंद्र से लेकर राज्यों तक ये सर्टिफिकेट देते हैं सबको चोर का, और खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये सब बन के बैठे हुए हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये सब हैं। हमको एक चीज बताइए कि कांग्रेस को इन्होंने खड़े होकर मंचों के माध्यम से चोर है, भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने एक घोटाला किया, कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कांग्रेस इसी पर न जनता ने सत्ता दिया था। आप जानकार हैं, जानकारी है आपको? सारे आरोपों पर क्लीन चिट मुल्ची हुई है। जानकारी रखिए विद्वान पत्रकार महोदय, नहीं जानकारी आपको है। आप सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चला सकते हैं। मत चलाइए, देश गुमराह हो रहा है। क्योंकि आप लोग इस देश के चौथे स्तंभ है महाराज। हाथ जोड़ के कह रहा हूं आप लोगों से, हाथ जोड़ के। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मतलब उसी के रोटी पे तो पली रही है। कम से कम आप लोगों से हाथ जोड़ा। इस देश को बर्बाद, इस गुलिस्ता को बर्बाद मत करिए आप लोग। आपको सिंदूर से दिक्कत नहीं? एकदम नहीं दिक्कत है। सिंदूर से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन सुनिए, सिंदूर से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी जिसको मैंने भरे समाज में जिसकी मांग को सजाया है हमने, जिसकी मांग में सिंदूर डाला है, उस मांग में इन लुच्चों लफंगों का सिंदूर पड़ेगा? यह प्रश्न है, जनता को सोचना होगा कि सिंदूर की और सुहाग की कितनी बड़ी ये माखौल भाजपा आज उड़ा रही है। और सिंदूर वापस करना है मोदी जी। सुनिए, अगर वापस करना है, नहीं भाजपा को अगर सिंदूर वापस करना है, मोदी जी को अगर सिंदूर वापस करना है, तो 28 जो वो विधवाएं हुई हैं हमारे पहलगाम में, जो हत्या आतंकवादियों ने जिसकी कर दिया, उन विधवाओं का सिंदूर वापस करेंगे? तो सिंदूर दौड़ रहा है कांग्रेस की नसों में, पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है। सिंदूर दौड़ रहा है। देखिए बात एकदम सही आपने कहा कि मोदी के रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, क्योंकि मोदी दुनिया की, भारत के नहीं, इकलौते व्यक्ति ऐसे हैं जिसका हर काम अलौकिक होता है। उनकी डिग्री भी अलौकिक है, जो दुनिया में इकलौती है, सिर्फ उन्हीं के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। वो दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं, किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट को, भारत नहीं पूरे विश्व के मेडिकल स्पेशलिस्टों को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो सत्यापित कर दें कि किसी भी मानव के शरीर में सिंदूर दौड़ता है तो दुनिया के इकलौते व्यक्ति वो हैं जिसके रगों में सिंदूर दौड़ता है। दुनिया के इकलौते व्यक्ति वो हैं जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जो स्त्री पुरुष के संसर्ग से पैदा ही नहीं हुए हैं। सिंदूर की बात कर रहे हैं, अगर जितना खतरनाक आप बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ सुहाग है, अगर ऐसा होता तो देश की महिला सड़कों पे आती। क्या सड़कों पे आती महिलाएं? मतलब ये लुच्चाई करने, एक लुच्चा तो मतलब कि भाजपा की लुच्चाई जो लुच्चे कर रहे हैं, मतलब घर की बहन बेटियां जो है मर्यादित, जो घर में रहती हैं, गांव की बहन बेटियां, गांव की सुहागने, और वो रोड पर तो रोड पर हमेशा भाजपा के लोग आते हैं, भाजपा के लोग रोड पर उतरते हैं। अभी मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेस वे पर आपने देखा कि इनके एक नेता धाकड़, नाम धाकड़, अरे बाप रे बाप, नाम धाकड़, काम कुकुर वाला, काम कुत्तों वाला, तो रोड पर हमेशा ऐसा कुकृत भाजपाई कर सकते हैं। क्योंकि देश की अस्मिता, देश की एकता, देश की मर्यादा अगर कोई समझता है तो वो इस तरह का कर्म नहीं करता, इस तरह का बयान नहीं देता है। हमारी देश की जो संस्कृति रही है, समझिए, हमारी देश की बड़ी खूबसूरत संस्कृति रही है महाराज। यहाँ से संस्कृत लोग चुरा के ले जाते हैं, यहाँ की सभ्यता लोग चुरा के ले जाते हैं और आत्मसात करते हैं। आज उसी संस्कृति को आप बर्बाद कर रहे हो खुल्लम खुल्ला। आपने देखा होगा कि 80 बरस का एक संघी बुढ़वा, 80 बरस का बलिया का संघी, अरे बाप रे बाप, जिसके नाती पोता जवान होकर उनके भी नाती पोता घूम रहे होंगे, वो 80 बरस का संघी बुढ़वा जिस तरह से कर्म कर रहा है, तो ये इस तरह का कर्म कोई भाजपाई और संघी ही कर सकता है, दूसरे के बस का नहीं है। लेकिन सिंदूर का जवाब बिहार की जनता देगी आप लोगों को।
किसको? हमको क्यों देगी? विपक्ष को। अरे हमको क्यों देगी जनता जवाबदार? मैं तो जनता के मुद्दे पर, सुनो, हर चीज को सत्ता से और कुर्सी से आप मत जोड़ो। हर चीज को सत्ता और कुर्सी से ये लोभ लालच जो किसी भाजपाई को हो सकता है, कांग्रेसी को नहीं है। कांग्रेस ने इस देश के लिए, अच्छा आज कुर्सी की बात उठी है, आज कुर्सी की, हमको एक चीज बताओ कि सन 1947 से पहले 150 साल की इस देश में लड़ाई चली है अंग्रेजों के खिलाफ। उस समय कुर्सी के लिए, कुर्सी की बात थी, कांग्रेसियों ने लड़ा, कांग्रेसियों ने शहादत दिया, ये मानकर नहीं दिया कि हमको कुर्सी मिलेगी, लड़ा, शहीद हुए। तो कांग्रेस हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ती है और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आज मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की खुशहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना की हो, चाहे सर्व समाज के हित की हो, ये सारे मुद्दे। आप बताओ, नहीं आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही भाजपा है। एक तरफ भाजपा के आका मोदी जी अंबेडकर जी के सामने जाकर झुक जाते हैं और दूसरे तरफ अभी भाजपा का एक संघी नेता मध्य प्रदेश में अंबेडकर का इतना बड़ा अपमान कर रहा है। तो ये दोहरा चरित्र जो भाजपा का हो सकता है, भाजपा ही कर सकती है, भाजपा ही कर सकते हैं, संघी कर सकते हैं। और जान लीजिए, आप बोल रहे हैं जनता का काम कर रहे हैं मोदी जी और राहुल गांधी दिल्ली में बुलडोजर चल रहे, कहाँ राहुल गांधी? कहाँ राहुल गांधी कहाँ दिल्ली में? राहुल गांधी कौन से मुद्दे पर? चूंकि आपको मोतियाबिंद हो गया है, आपको फोबिया हो गया है, आप मोतियाबिंद और मोदियाबिंद दोनों के शिकार हैं आप, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको दिखाई पड़ेगा ही नहीं, आप जैसे पत्रकारों को नहीं, जैसे वो रूपिका लियाकत और वो कौन कौन बैठती हैं, ऐसे बंद करो, इनकी आवाज बंद करो, अरे तमाम वीडियो आ रही है उसकी। मतलब इतनी निश्चिताई पर पत्रकारिता नहीं होती है, स्पष्टवादिता आपको लानी पड़ेगी। अगर देश के प्रति, संविधान के प्रति, इस देश के सुरक्षा के प्रति अगर आप जवाबदेह हैं तो अपनी पत्रकारिता का वो आधार जरूर रखिए कि सरकार से सवाल पूछिए। कांग्रेस बुलडोजर का समर्थन करती है क्या? कभी नहीं की है, कभी नहीं की है। हम कानूनबद्ध तरीके से, हमने इस देश को संविधान दिया है, कांग्रेस ने संविधान दिया है, कांग्रेस ने कानून दिया है, कानूनबद्ध तरीके से हर नियमावली का हम पालन करते हैं। हम किसी के घर पर जबरदस्ती बुलडोजर नहीं चलाते।